दोस्तों नमस्कार। पिछले कई सालों से बीजेपी और अडानी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। बताने की यह कोशिश की गई कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से ही अडानी की ग्रोथ हो रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार फेवर करती है, ब्लाइंडली फेवर करती है अडानी ग्रुप का, और इस वजह से अडानी ग्रुप हर एक सेक्टर को ओवरटेक कर रहा है। अब दोस्तों सीधा सीधा महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में प्रेजेंटेशन दिखाई गई, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि कैसे अडानी ग्रुप 2014 के बाद से ही बढ़ता हुआ नजर आया। इस प्रेजेंटेशन में 2014 से लेकर 2025 तक की बात की गई है, इंडिया की बात की गई है, महाराष्ट्र की बात की गई है, साथ ही साथ मुंबई की भी बात की गई है। कई आरोप बीजेपी पर लगते हुए नजर आए और कई आरोप अडानी ग्रुप पर लगते हुए नजर आए। दोस्तों अगर बात की जाएगी, पिछले कई सालों से राहुल गांधी खासकर अडानी को लेकर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। बताने की कोशिश की गई है राहुल गांधी की तरफ से कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार हर एक चीज अडानी के हाथों में दे रही है और इससे सीधा सीधा अडानी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश को घाटा हो रहा है। क्योंकि अगर हर एक सेक्टर एक ही इंसान के हाथ में चला जाएगा, ये मोनोपोली होगा और वो देश के लिए सही नहीं होगा, कंपटीशन नहीं रह जाएगा। जब 100 इंडस्ट्री एक सेक्टर में होती है और अलग अलग व्यापारी होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं तो उसमें कंपटीशन होता है, फेयर प्ले होता है। लेकिन एक ही इंसान के हाथों में सब कुछ चला जाता है तो कंपटीशन नहीं रहता और इससे सीधा सीधा फेयर प्ले जो होता है वो खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने कई बार ये सवाल उठाया, उनके ज्यादातर स्पीच में आप सुन सकते हैं अडानी को लेकर सवाल। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए, संसद में भी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया विपक्ष की तरफ से। संसद में भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया अडानी का। जेपीसी की जांच की मांग को लेकर भी विपक्ष कहता हुआ नजर आया कि होनी चाहिए अडानी पर, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिला। अब आते हैं क्या कुछ अब देखने को मिल रहा है। प्रेजेंटेशन दिखाई गई 3 अलग अलग, इंडिया, महाराष्ट्र और साथ ही साथ मुंबई की। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने मिलकर रैली की, या फिर ये कहा जाए सभा की। ये जो सभा हो रही थी वो बीएमसी इलेक्शंस को लेकर हो रही थी, जो कि आने वाले दिनों में होना है। और यहां पर 3 प्रेजेंटेशन दिखाई गई जिसमें अडानी ग्रुप को फैलता दिखाया जा रहा है कि कैसे मोदी सरकार जब से बनी है तब से अडानी का लगातार फायदा हो रहा है, या फिर ये कहा जाए एक इंसान के हाथों में सब कुछ जा रहा है, एक बिजनेसमैन के हाथों में सरकार सब कुछ दे रही। साथ ही साथ इसमें दोस्तों अगर बात की जाए, पोर्ट की बात की गई है, पावर प्लांट्स की बात की गई है, एयरपोर्ट की बात की गई है, लॉजिस्टिक्स की बात की गई है और भी कई बिजनेस है जिसकी बात होते हुए नजर आ रही। सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन रखना चाहूंगा, तीनों प्रेजेंटेशन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कुछ होता हुआ नजर आया, कैसे आज ये प्रेजेंटेशन चर्चा में है और यहां पर कैसे अडानी ग्रुप ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। ये सवाल है जिसका जवाब आपको देना है। बिना देरी के आपके सामने ये प्रेजेंटेशन। फिलहाल दोस्तों एक तरफ अडानी को लेकर बताने की कोशिश की गई शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से कि लगातार ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है और बीजेपी की वजह से ये ग्रोथ हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये भी इल्जाम लगता हुआ दिखाई दिया बीजेपी और अडानी के ऊपर, और बहुत बड़ा इल्जाम है ये, जहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके बीजेपी अडानी को सौंप रही है, इससे मराठी लोगों की पहचान खतरे में। बहुत बड़ा इल्जाम लगता हुआ दिखाई दिया। पहले तो बताने की कोशिश की गई कि देश के हर एक सेक्टर में अडानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी हर एक चीज अडानी को दे रही है। इसके बाद मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जा रहा है और महाराष्ट्र से अलग करके अडानी के हाथों में दिया जा रहा है। यह भी आरोप बीजेपी के ऊपर लगता हुआ नजर आया और इससे यह भी बताने की कोशिश की गई कि मराठी लोगों की पहचान खतरे में। बीजेपी पर फेक हिंदुत्व का भी आरोप लगता हुआ इस रैली में नजर आया। समझने की कोशिश करिएगा, हर बार रिलीजियस पॉलिटिक्स बीजेपी करते हुए नजर आती है और यहां पर बीजेपी के रिलीजियस पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी पर ही इल्जाम लगा दिया गया कि ये फेक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी सरकार अडानी को फेवर कर रही है जिससे मुंबई और महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी अडानी के हाथों में जा रही है, ये भी बताने की कोशिश की गई।
प्रेजेंटेशन दिखाकर साथ ही साथ कई और बातें की गई, जिससे सीधा सीधा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का कहना था कि बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के लिए है, एक ही इंसान के लिए काम कर रही है, वो है अडानी, जो कि कई बार राहुल गांधी बता चुके हैं। फिलहाल दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही है? और साथ ही साथ दोस्तों, क्या जो आरोप लगता हुआ बीजेपी पर दिखाई देता है वो सही है या फिर गलत है? आप किस तरीके से इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखते हैं? अडानी को लेकर बीजेपी पर जो इल्जाम लगता है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।